उत्तर प्रदेश में जेडीयू के चुनावी मिशन के नेतृत्वकर्ता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हमारे साथ हैं। जेडीयू ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। इसमें खास क्या है? खास इसमें यह है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको ही बढ़ाए बगैर विकास नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश का, बिहार का। बिहार में जो चीज़ हमने आजमाई है ज़मीन पर और जिससे सफलता मिली है उसको उत्तर प्रदेश में भी उसको उसी रास्ते को पकड़ेंगे। पूरी चुनावी रणनीति बीजेपी ने बनाया है। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के बारे में आपने कहा कि वो कभी मुखर विरोध करती थी ना, मंडल की। मैंने नहीं कहा, वो छद्म तरीके से विरोध की थी। वो वैसे तो मंडल के हक में उन्होंने वोट डाला था, लेकिन जब हमने मंडल लगाया तो उन्होंने बाबरी का सवाल और बड़े पैमाने पर मोबिलाइज किया था जो मंडल विरोधी ताकतें उनको, मगर सीधा कभी विरोध नहीं किया उनने। हाँ, कांग्रेस ने सीधा विरोध किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जो है वो 1.5 घंटा पानी पी करके सभी रिजर्वेशन का विरोध किए थे। बीजेपी ने विरोध नहीं किया। इन दिनों उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर के एक गजब की बयानबाजी हो रही है, खास करके कांग्रेस की तरफ से। मुलायम जी ने कहा कि 18% देंगे। सलमान खुर्शीद जी का बयान, चुनाव आयोग में मामला गया, फजीहत भी हुई। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, कांग्रेस पार्टी बदहवास हो गई है और बेचैन है। किसी तरह से मुसलमान को आना चाहिए साथ। अब वो सीधे तो आएगा नहीं, इसलिए हिंदू और मुसलमान दंगे की तैयारी, इनके बयान जो हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। जैसे मान लो बीजेपी कह रही है कि पिछड़ों की रक्षा, और ये कह रहे हैं मुसलमान। तो बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो नरसिंह राव वहाँ बैठ के चुंगम खा रहा था और टुकुर टुकुर देख रहा था। एक जो जेडीयू का ये जो उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान है, इसके पीछे मकसद क्या है? पार्टी का राष्ट्रीय वजूद, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर ही कहीं खटास जैसी स्थिति कुछ सामने आ रही है, जो बयानें सामने बीजेपी की तरफ से आ रही है। नहीं, कोई खटास नहीं है। देखिए, पहले उनके यहाँ मैकेनिज्म था। अटल और आडवाणी जी एक बहुत बरसों बाद एक एवोल्यूशन होता है लीडरशिप का। ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि इसमें 2 दिन में जब नेहरू खानदान पैदा होगा तो नेता बन सकते हो। यहाँ तो 50 साल आदमी खटता है, मेहनत करता है, तब उसकी पहचान होती है। एक एवोल्यूशन होकर के वहाँ अटल आडवाणी जी की एक लीडरशिप इस्टेब्लिश थी। अब वो नहीं है, अटल जी बीमार है और आडवाणी जी अब रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए जो फैसला करने की प्रोसेस है उसमें संख्या बहुत बढ़ गई है। तो वो चाहते तो थे 4 महीने तक चर्चा चली, लेकिन चूंकि फैसला करना है 50 आदमी, तो यहाँ 60 आदमी यहाँ बैठते लखनऊ में और 30-40 आदमी वहाँ बैठ जाते दिल्ली में। तो ये फैसला होना कठिन हो गया। अब मैकेनिज्म बनेगा तो कुछ दिन में उनके यहाँ ये स्मूथ हो जाएगा। जेडीयू राष्ट्रीय राजनीति में वजूद बढ़ाना चाह रही है। ये इस चुनाव में जो अभियान है आपका, इससे साबित होता है। और क्या कुछ निकल कर आएगा इस चुनाव से जेडीयू के लिहाज से? देखिए, जेडीयू का वजूद जो है वो शुरू से रहा है। हमारे 5 प्राइम मिनिस्टर रहे, जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, चौधरी चरण सिंह, मधुनवते, राजनारायण जी, राम सेवक यादव जी। ये आज की नहीं, एक चुनाव से इसकी ताकत नहीं होती है। इसकी ताकत विचारों के चलते है। आज भी देश में भारत बंद कौन कराता है? जेडीयू कराता है। आज भी जितने मुद्दे लोकसभा में उठाता है वो जेडीयू ही अगुवाई करता है। सारे अपोजिशन को कौन इकट्ठा रखता है? जेडीयू रखता है। तो जेडीयू की ताकत जो है वो चुनाव में कितनी है, कितनी उससे नहीं है। एक आज़ादी के बाद कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी पार्टी यही है। इसलिए इसकी मॉरल अथॉरिटी ऐसी है कि ये कोई सवाल छेड़ती तो वो अंत में वो सवाल देश का सवाल बन जाता है। ये थे शरद यादव, जिनका कहना है कि जेडीयू चुनावी अभियान में उत्तर प्रदेश में
एक आंदोलन के तौर पर है और जो कुछ भी निकल कर आएगा, लेकिन बातों से साफ ये जाहिर होता है कि जेडीयू राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धमक बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अभिनीत के साथ निखिल आनंद, लखनऊ, मौर्य।